गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आ चुके हैं आज लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं लाइट के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन हम लोग उसके बाद स्टडी किए थे मिरर के बारे में। देन हम लोग क्या पढ़े? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और उसका टाइप्स, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इट मीन्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स। और प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखे थे और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। देन हम लोग क्या पढ़े हैं? ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और उसके प्रॉपर्टीज़ कि कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड होगा नहीं होगा, ये सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, प्लेन मिरर के साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाए थे और एक वर्टिकल हाइट का बनाए थे। आज उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? आज उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हम लोग हैं वो उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, कितना इमेज बनता है, कैसा बनता है, कितने एंगल पे बनेगा, क्या होगा, फिर क्लॉक का केस देखेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा, थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेरिवेशन के बारे में कि कैसे हम लोग को पता लग जाता है कि प्लेन मिरर सेम दूरी पे बनाता है, सेम डिस्टेंस कैप्चर करता है, उसके बाद सेम हाइट का होता है। ये सब आज के क्लास में हम लोग को पता लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और इसका डेरिवेशन। देखो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि इमेज फॉर्म। अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ कर पाते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा क्या? एक प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या किए? इसके जस्ट सामने में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिए। अब मान लो इसका इमेज बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? एक लाइट रेज यहाँ से ऊपर की तरफ ले लेते हैं, एक लाइट रेज यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल लाइन N1 यहाँ से ये इक्वल एंगल के साथ क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे से यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये वर्चुअल है, ये क्या है? ये वर्चुअल है और ये रियली में इधर गया इंसिडेंट होते हुए। यहाँ पे जब इंसिडेंट करवाएं तो हुआ क्या कि यहाँ पे नॉर्मल बना होगा कहीं, ये हमारा हो गया नॉर्मल 2 और ये क्या होगा? इधर इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको लगेगा कहीं ना कहीं इधर से आता हुआ वर्चुअली में, मतलब इमेज हमारा ऑब्टेंड होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा सिंपल सा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये कैसे यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से एक नॉर्मल लाइन देते हैं और जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइट रे जैसे सीधा गया और फिर ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसका हम वर्चुअली ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है। इमेज तो यहाँ से भी फॉर्म कर सकते थे इसका, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो नॉर्मली इसको प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, अब हमको पता है कि जैसे यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट करा, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। तो ये एंगल भी थीटा। ठीक, अच्छा ये लाइन और ये लाइन क्या है? दोनों नॉर्मल पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है, अब समझो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे इधर तो समझो ये थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा। ठीक है, और ये थीटा, तो जैसे यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल बराबर था, वैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल थीटा, तो यहाँ इंटरनल एंगल भी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे यहाँ तक पहुँचे? अब समझो, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखते हैं। तो जैसे नाम दे दो यहाँ, ये मान लो A, ये B, ये C और यहाँ मान लो O। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल AOC, ABO और AOC। यहाँ देखो एंगल B किसके बराबर? एंगल C के। तो एंगल B किसके बराबर? एंगल C के। अच्छा यहाँ पे देखो, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या है? AO कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू AO कॉमन।
उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ AOB नॉर्मल लाइन है, 90 डिग्री पे है, AOC ये भी नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC 90 ईच। देखो दो एंगल और एक साइड, मतलब बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABO क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इस लाइन के बराबर हो सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसके बारे में। अब तो हम लिख सकते हैं सो बाई CPCT BO इज इक्वल टू OC। इसका मतलब जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इमेज अंदर में फॉर्म किया है। ये चीज़ समझ में आया। उस तरह से हम नीचे भी ले सकते थे कि यहाँ से अगर मान लो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा तो यहाँ वाला एंगल थीटा, इसको हल्का सा एक्सटेंड कर लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये थीटा, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा, फिर ये नीचे से कॉन्ग्रुएंट करके वहाँ से भी वही आ जाता। ये चीज़ क्लियर हुआ या नहीं? तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से और मिरर के बीच में जो दूरी होती है वही दूरी मिरर से इमेज की होती है, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ में आया? चलो तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट फिर चलते हैं, इसका केस देखते हैं एक दो। मिटाएं? चलिए तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, मिटा दें? चलो ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ केस देखते हैं। जैसे अब देखो, जैसे केस फर्स्ट, पहला केस, जैसे मान लो ये हमारा मिरर है और हम क्या किए, इस मिरर के सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, और वो थोड़ा सा वर्टिकली टिल्ट हो इस टाइप से, तो वर्टिकली टिल्ट है। तो देखो यहाँ से इसका दूरी कुछ है और यहाँ से इसका दूरी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ से मान लो ये दूरी x, ये दूरी y। हमको पता ना कि यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब सीधा इमेज बनेगा। तो अगर वर्चुअल इमेज है और सीधा इमेज है तो जैसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज होगा वो भी उतना ही दूरी पे होगा कि नहीं? तो ये इमेज हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे ये दूरी y तो ये दूरी भी y, ये दूरी x तो ये दूरी भी x। और हम जैसे चाहे वैसे इसका इमेज खींच सकते हैं। तो पता है इसका ट्रिक क्या है? जैसे पहले तो हमको पता लग गया, याद है कि इधर वाला डिस्टेंस बराबर होता है, तो रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉटम से एक लाइट रेज इसके टॉप पे लेंगे, इसके टॉप से इसके बॉटम पे एक लाइट रेज लेंगे और इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करवा देंगे। यहाँ से ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइट लिए इसके बॉटम से इसके टॉप पे और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करवा दिए इक्वल एंगल से। तो ये लगेगा कुछ इधर से आ रहा है, ये लाइट रेज लगेगा कुछ इधर से आ रहा है। देखो तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज हो गया। कोई दिक्कत? तो अगर ऐसा देगा तो डरना नहीं है, ठीक है। टिल्ट होगा, टिल्ट करके ही बनाएंगे हमको, क्योंकि याद है कि यहाँ वाला और यहाँ वाला डिस्टेंस सेम होता है। मिरर के इनसाइड का डिस्टेंस और मिरर के आउटसाइड का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। इस तरह से जैसे मान लो हम लोग को कोई देता है कि ये हमारा प्लेन मिरर है और इसके सामने में हम यहाँ पे कोई क्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत गंदा सा क्लॉक बना ये। अब जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर की तरफ क्या होता है, 9 होता है, इधर की तरफ 12, यहाँ 3, यहाँ 6। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम ये, ठीक है। तो ये केस, अब इसमें क्या होगा, तो इसका भी इमेज बनाते हैं। तो इसका जब इमेज बनेगा तो ये ऐसा दिखेगा कि ये लाइनिंग, ये 3 इधर से करीब था तो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 12 तो ये 12, ये 9 तो ये 9,
ये 6 तो ये 6, ये सेंटर, ये वाला लाइनिंग इधर की तरफ था तो ये लाइनिंग किधर दिखेगा, ये मिरर से दूर है तो ये मिरर से उधर दिखेगा, ठीक है। और ये चीज़ वर्टिकल था तो उतना ही दूरी पे रहेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं। तो रियली में जो चीज़ यहाँ 9 बजते हुए दिख रहा था वो यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 की तरफ दिखेगा। किसकी तरफ दिखेगा, 3 बजने की तरफ दिखेगा। समझ में आया, ये डायरेक्शन ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 9 लिखे हैं, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 6, ये 6, ये 12, 12। तो 12 और 6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दोनों में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे होना क्या, किसको चाहिए रियल में, 3 को, और यहाँ किसको होना चाहिए, 9 को। समझ में आया। तो ये चीज़ अच्छा देखो तो 9 से और 3 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, सोच के देखो कितने घंटे का डिफरेंस है। 9 से कितने का डिफरेंस होगा, 10, 11, 12, 1, 2, देन 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा घंटा आएगा, ठीक है। तो 6 घंटे का शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत। तो क्लॉक का केस समझ में आया, टिल्ट ऑब्जेक्ट का केस समझ में आया, नॉर्मली हम प्रूफ कैसे करते हैं इसको वो समझ में आ गया, कैसे सेम दूरी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको लिखिए अगर लिखना है तो, ठीक है। और इस टाइप की इमेज से डरिएगा नहीं। नेक्स्ट एक केस पढ़ते हैं जिसमें मिरर को थोड़ा एंगल पे रखते हैं, बिठा दें इसको। अब देखो, अब हम लोग को इसमें पढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसके सामने हम मिरर को क्या किए, हल्का सा ऐसे शिफ्ट करके रख दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया मिरर। अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो ये मिरर से वर्टिकली नॉर्मल की तरफ कितना दूर है, ये 90 डिग्री पे होगा, इतना दूर पे है, ठीक है। तो इतने ही दूर पे इसका इमेज अंदर में भी बनेगा यहाँ। अगर ये d डिस्टेंस है तो ये भी d डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। अब हमको इमेज फॉर्मेशन बनाना है ना, हम क्या करेंगे, इसका 2 लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे इसके ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से लाइट रेज इधर गया, यहाँ से लाइट रेज इधर की तरफ गया, ये इक्वल एंगल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से एंगल ये था तो इतने ही एंगल पे ये भी जाएगा ऐसे, तो ये लगेगा कुछ इधर से आ रहा है, ये लगेगा कुछ इधर से आ रहा है, रियली में तो ये इधर बाउंस कर गया है, तो इमेज यहाँ बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो देखो अगर मिरर को टिल्ट करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना है, एक नॉर्मल लाइन लेना है दोनों के बीच में और उसको इक्वल दूरी पे मिला देना है, ठीक है। तो ऐसे देख के घबराना नहीं है, अगर कभी दे दे कि ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा मिरर, तो ये देख के घबराना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक सीधा सा इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डालना है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालना है ऐसे, और देन इसका इमेज यहाँ पे बना देना है। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, मिरर टिल्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट टिल्ट हो। क्लियर हुआ ये। अब देखो इतना पढ़ने के बाद हम लोग प्लेन मिरर का सारा केस, प्लेन मिरर का प्रूफ, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ और प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, ये इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारा कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में कि कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। देखो स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है कि स्फेयर के पोर्शन से हम क्या करते हैं, हल्का सा एक कट मारते हैं, कट किए तो ये वाला पोर्शन मान लो हम हटा दिए यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास बच गया है कि हेमिस्फेरिकल एपर्चर, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको क्या कर दें, बाहर से पॉलिश कर दें, या फिर हम इसको क्या करें, अंदर से पॉलिश कर दें। तो जब हम बाहर से पॉलिश करते हैं तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और जब हम बाहर अंदर से पॉलिश करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। और हम लोग देख चुके थे कि इसको कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं,
इसको कॉन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लो कि इस पर कोई लाइट रेज यहाँ फॉल करवाए तो ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। रियल लाइफ में भी ऐसे भी अगर कोई तुम इस टाइप का शेप लो और उस पर कोई बॉल को फेंको तो वो ऐसा ही होगा। ये कॉन्वर्ज करवाया तो ये कॉन्वर्जिंग हो गया। इसके ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो ये कहाँ ले जाएगा, इसको ऊपर, और यहाँ से इसको देते हैं लाइट रेज तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जिंग का केस, ये हो गया हमारा कॉन्वर्जिंग का केस। तो अभी से हम लोग सोच के चलेंगे कि कॉनकेव जो है ये कॉन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को पता है ना कि इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एक बात बताओ, इंटरसेक्शन देने का ज़्यादा चांस किसका है, कॉन्वर्जिंग का या डाइवर्जिंग का। जब लाइट रेज कॉन्वर्ज करेगा तब ज़्यादा मीट होने का चांस है या फिर डाइवर्ज करेगा तब, कॉन्वर्ज करेगा तब। तो अगर कॉन्वर्ज किया इसका मतलब कि ये अच्छा खासा इमेज फॉर्मेशन करेगा, ये उतना ज़्यादा इमेज फॉर्म नहीं कर पाएगा। पता है यही कारण है कि हम लोग कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उतना टेंडेंसी नहीं रखता इमेज बनाने का, ठीक है, लाइट को इंटरसेक्ट करवाने का। जबकि कॉन्वर्जिंग में बहुत ज़्यादा चांस होगा लाइट को इंटरसेक्ट करवाने का आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत इस दोनों में। तो हम लोग अभी किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर का। हमने क्या किया, एक स्फेयर लिया, उसका एक पोर्शन काटा, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि उसके बाहर से पॉलिश कर दें और इनर सरफेस को रिफ्लेक्टर बना दें, या फिर उसके अंदर में पॉलिश कर दें और बाहर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टर बना दें। जिस समय अंदर वाला रिफ्लेक्टर था उस टाइम ये हमको कॉन्वर्जिंग दिखा, जिस टाइम बाहर वाला रिफ्लेक्टर था ये हमको डाइवर्जिंग दिखा। और दोनों का नाम दे दिए, जो अंदर से कॉन्वर्जिंग था उसको कॉनकेव, जो बाहर से डाइवर्जिंग था उसको कॉन्वेक्स। ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन कॉन्वर्जिंग वाला करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ज़्यादा मीटअप करवाएगा लाइट का, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कम करवाएगा, डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसलिए इसका 2 ही केस पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको या तो तुम यहाँ से लिख लो, या अगर कोई ऐसा बात लगता है कि जिसको याद रखना है वो तुम आराम से कॉपी में मैसेज राइटिंग में डाल लो, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए इतना के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अब साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ ऐसा मान्यता है जिसको हम लोग माने हुए हैं, कुछ टर्म दिए हुए, कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, कुछ सिंबल दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर में साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखो एकदम बेसिक से बताते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कॉन्केव मिरर है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्फेयर किस साइड बनाएगा, इस साइड कुछ स्फेयर ऐसे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होता है, यहाँ होता कि नहीं। अब इस सेंटर से मान लो कि कोई लाइन को हम पास करवा दिए इससे, ठीक है, ऐसे, इसको अब हटा दें, समझ में आया कि सेंटर इसका इसी साइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर सी। तो ये लाइन जो सेंटर से होते हुए इस मिरर को कट किया, इंटरसेक्ट किया, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है, बस एक बार रिवाइज कर लो कैसे हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये मिरर को जहाँ पे टच किया उस पॉइंट को हम बोलते हैं पी, पी फॉर पोल, ठीक है। अब पोल को हम एज अ ऑरिजिन लेंगे, एज अ ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना ऑरिजिन, वो ऑरिजिन इसी को मानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये सी है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा सेंटर से लेके इसके ऑरिजिन तक की दूरी को अगर हम कोई सर्कल बनाएं और इसके सेंटर से लेके इसके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इस वाले लेंथ को आर से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या देखें, एक स्फेयर लिए, उस स्फेयर को क्या किए, कट किए, तो हमको पता लगा इसका सेंटर इस साइड है, तो सेंटर ले लिए, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद यहाँ से एक लाइन पास करवाएं सेंटर से होते हुए मिरर को काटते हुए, उस लाइन को हम बोले प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इसको टच किया मिरर को उसको बोल दिए पोल, और पोल को क्या लेके चलेंगे, ऑरिजिन मान के चलेंगे।
और सेंटर से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में एक बहुत फेमस पॉइंट है जिसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस। ठीक है, और फोकस से लेके जो पोल है हमारा ओरिजिन, इस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आया। अच्छा, हम अभी क्या बोले थे, पोल जो है वो क्या है, ओरिजिन है ना। मतलब अगर हम ये ले, ऐसे समझो, अगर हम ये ले कि हमारा ये पोल जो है ये क्या है, हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। तो इस पोल से इधर का जितना भी डिस्टेंस होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इधर का सारा डिस्टेंस निगेटिव, ऊपर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे का सारा डिस्टेंस निगेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, कौन सा मिरर था ये था एक कॉनकेव मिरर। बताओ तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर था, ओरिजिन से इधर, मतलब फोकस नेगेटिव में था। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर था, इधर ही था, मतलब ये भी नेगेटिव में होगा। समझ आया कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, जिधर पॉलिश्ड है उधर, या पॉलिश्ड के अपोजिट में, इधर ही होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इधर ही रखेंगे हम। तो मान लो अगर इधर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही होगा। तो जो अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, यू से। पता है ये भी निगेटिव ही होगा। क्लियर हुआ। तो ये कहानी समझ में आया कि अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो उसका जिस साइड सेंटर होगा वहाँ से उस सेंटर से एक लाइन को पास करवाएंगे मिरर को कट करते हुए, वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे वो मिरर को टच करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे पोल। उसको क्या बोलेंगे, पोल। और पोल को हम कैसे बिहेव करवाएंगे, एज अ ओरिजिन। ठीक है, उस पोल से इस साइड की तरफ का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर और पोल के बीच में एक फेमस पॉइंट है फोकस, जहाँ पे सारा लाइट कन्वर्ज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और फोकस से और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस मिरर का, खास करके कॉनकेव मिरर का जो भी फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑब्जेक्ट है, सब नेगेटिव में है। तो ये सारा कुछ नेगेटिव में लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको पहले राइट डाउन करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म है। जैसे इसमें पहला टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा टर्म फोकल लेंथ, तीसरा टर्म फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कौन निगेटिव, फोकस निगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन करिए। देन आगे चलते हैं, फिर देखते हैं किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, इसको लिखिए पहले। चलिए मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, साइन कन्वेंशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा, डाइवर्जिंग या कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अच्छा, डाइवर्ज करेगा तो ज़्यादा मीट होने का चांस है ना, इसलिए इमेज भी बहुत कम बनाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो कि हम एक कॉन्वर्जिंग मिरर लेते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर लेना है ना, तो अंदर से पॉलिश करेंगे। ये हमारा कौन सा मिरर हो गया बताओ, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर तो कहीं इधर बनेगा, इस साइड, यहाँ पे। अब इस सेंटर से क्या करते हैं, एक लाइन को पास करवाते हैं। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जहाँ पे ये क्या था हमारा, सेंटर था, तो इसको बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से ले, और जहाँ पे ये टच किया था इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये हो गया हमारा पोल एज अ ओरिजिन। ठीक है, अब पोल से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
यहाँ पे भी एक फेमस पॉइंट होगा पोल और सेंटर के एकदम मिड पॉइंट में, दैट इज फोकस। इसको क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और फोकस क्या है? एक मिड पॉइंट है। फोकस क्या है? मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम अच्छा ये लिख सकते हैं कि नहीं कि फोकस हाफ होगा किसका? रेडियस का। तो हम एक रिश्ता लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर आर इज इक्वल टू टू एफ, आर इज इक्वल टू टू एफ। अगर फोकस दे दिया 10 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। और रेडियस अगर दे दिया मान लो 50 सेंटीमीटर तो उसका हाफ कौन हो जाएगा? मिड पॉइंट। फोकस 25 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकस हुआ वो किस साइड है? वो ओरिजिन के राइट साइड में है। तो राइट साइड का डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरह से इसका रेडियस किधर है? ये भी राइट साइड में है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? ये इधर से तो पॉलिश्ड है, तो इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा? इधर की यू से डिनोट करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो यू से, तो यू की कैसा हो जाएगा? निगेटिव। देखो जो हम लोग साइन कन्वेंशन मानते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होता है? हमेशा निगेटिव होता है। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो साइन कन्वेंशन आई थिंक क्लियर हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, क्या क्या पढ़ें? कॉनकेव का पढ़ें, फिर कॉन्वेक्स का। दोनों में कौन कौन सा टर्म देखें? प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ। ठीक है, पोल, पोल को क्या माने थे? ओरिजिन माने थे। और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कौन सा रिश्ता देखें कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज़? तो साइन कन्वेंशन देख लिए इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल। कुछ प्रॉपर्टीज है जो डिफाइंड है, जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? इसका यूज हम लोग करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। कहाँ पे करेंगे? इमेज फॉर्मेशन में। मिटा दें इसको? चलिए अब इसको मिटाते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी बताएं सब समझ में आया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जैसे मानो देखो ये हो गया हमारा कौन सा मिरर? बाहर से पॉलिश कर दिए। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। अब मान लो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल कोई लाइट रे इस पे फॉल करता है। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ से कन्वर्ज होगा कहाँ से? फोकस से होते हुए। किधर से होते हुए? फोकस से होते हुए। ये इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जो लाइट रेज किसी भी स्फेरिकल मिरर पे पैरेलली इंसिडेंट करता है वो हमेशा रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा? फोकस से करेगा। ठीक है, तो अच्छा जैसे एक बार इसके बारे में सोचते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अंदर से ये पॉलिश्ड होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब मान लो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइट रेज ले गए यहाँ, तो ये क्या होगा पता है? ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। हुआ? तो ये तो फोकस पे गया नहीं, ये तो डाइवर्ज कर गया। तो एक बात बताओ, इस मिरर का सेंटर किधर होगा? इस साइड। और इसका फोकस भी अगर हम देखें तो हमको लगेगा लाइट यहाँ से निकल रहा है स्ट्रेट, ये फोकस, और इसके डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, लाइट हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? फोकस पे। कब? जब लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट कर रहा हो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए स्टेटमेंट कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट on a spherical mirror parallel to the principal axis, then it reflect from लिखने से अच्छा है थ्रू, रिफ्लेक्ट थ्रू
THROU थ्रू फोकस। ठीक है, जब भी लाइट रेज इंसिडेंट करेगा पैरेलली वो हमेशा कहाँ से कट करेगा, फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। ठीक है, यही सब प्रॉपर्टी काम आएगा जब हम लोग इमेज फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके टॉप से एक पैरेलल लाइट रेज लेंगे तो हमको पता रहेगा कि वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है ये चीज़, दोनों इमेज समझ में आ रहा है यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये रियल इंटरसेक्शन है और ये क्या है, ये एक वर्चुअल इंटरसेक्शन। ये कैसा इंटरसेक्शन है, ये एक वर्चुअल इंटरसेक्शन है। ठीक है, वहीं पे ये क्या है हमारा, एक रियल इंटरसेक्शन है। इससे क्या कॉन्सेप्ट मिलता है पता है, इससे ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि रियल इमेज बनाने का क्षमता किसके अंदर है, कॉन्केव के अंदर है और कॉन्वेक्स के अंदर वर्चुअल इमेज बनाने का क्षमता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, कोई दिक्कत। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे राइट डाउन करते चलिएगा ये सब। ठीक है, क्योंकि काम आने वाला इमेज फॉर्मेशन में ये सब पॉइंट। इरेज करते हैं और चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे। तो अगला है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, जस्ट इसका अपोजिट सेकेंड प्रॉपर्टी। पहले देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये हो गया कॉन्केव मिरर, बाहर से पॉलिश्ड है। हम क्या किए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अब हम क्या करते हैं, कोई लाइट रेज को ना यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट करवा देते हैं फोकस के थ्रू। किसके थ्रू, फोकस के थ्रू। ये हमारा फोकस, ये लाइट रेज इंसिडेंट करा तो पता है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है एकदम पैरेलल। ये कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, डाइवर्जिंग, अंदर से पॉलिश कर देंगे, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका फोकस तो इधर होगा ना कहीं यहाँ पे, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो कि कोई लाइट रेज फोकस के लॉन्ग आ रहा है, कैसे आ रहा है, फोकस के लॉन्ग, ऐसे। ठीक है, तो ये इसको ओपेक ऑब्जेक्ट है ना ये, तो अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो होगा क्या, लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा पोल। क्लियर हो गई ये चीज़। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जब लाइट रेज पैरेलल आएगा तो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी अभी क्या पढ़े हम लोग, पढ़े कि जब लाइट रेज फोकस के थ्रू आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट कर देगा, जस्ट अपोजिट। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, तो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट on a spherical mirror, on a spherical mirror through its focus, then it reflect parallel to the principal axis, parallel to the principal एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इसका इमेज ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ आया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। किसकी तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। मिटा दें इसको, चलिए इरेज करते हैं इसको। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत आसान सा है। अच्छा एक बात बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी बताने से पहले एक चीज़ पूछते हैं। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे रेडियस को टच किए ना, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट पे रेडियस हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का ना। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। पढ़े होगा क्लास 10th में कि अगर कोई सर्कल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, दो टेंजेंट। मान लो इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचे, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचे, तो ये मान लो यहाँ जाके मीट किया P पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रेडियस गिराते हैं तो ये कितने डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे।
और अगर किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे अगर लाइन लें तो वो लाइन कैसा कहलाता है, एक नॉर्मल लाइन कहलाता है। कौन सा लाइन, नॉर्मल लाइन, ठीक है। और अगर नॉर्मल पे ही कोई लाइट रे जाए तो उसी रास्ते रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। और सेम यही प्रॉपर्टी हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। जैसे देखो थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक स्फेरिकल मिरर लिया, कॉनकेव, कॉन्वर्जिंग, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सोचो सेंटर से जो लाइन होगा इसके ऊपर वो तो रेडियस कहलाएगा, और अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो टेंजेंट खींचेंगे तो 90 डिग्री, तो रेडियस इस पूरे मिरर पे जब जाके मीट करेगा तो हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे मीट करेगा, मतलब बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक लाइट रेज को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, एक लाइट रेज को क्या करवाते हैं, यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक। ये लाइट रेज कहीं से आ रहा है इसके ऊपर ऐसे, तो होगा क्या, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस टेंजेंट पे कितना डिग्री का एंगल बढ़ाएगा, 90 का, तो ये इसी रास्ते फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन का केस नहीं आएगा। उसी तरह से अगर देखें हम यहाँ पे, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब सोचो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि हम यहाँ पे क्या किए, एक प्रिंसिपल एक्सिस लिए, इसका फोकस यहाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, तो लाइट रेज तो इधर से आएगा नहीं, इधर से तो पॉलिश्ड है, लाइट रेज जब भी आएगा तो इधर से। सोचो इसके सामने अगर हम यहाँ पे कहीं पे एक लाइट रेज को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, जाना किधर चाहता था, ये जाना चाहता था सेंटर के पास, लेकिन सेंटर के पास नहीं जाके फिर से क्या हो जाएगा, इसी पे बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी टेंजेंट खींचेंगे ऐसे तो कितने डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट on a spherical mirror, on a spherical mirror through the center of curvature, through the center of curvature, then it behaves like a normal and reflect on the same path, ठीक है, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसका, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, मिटाएं इसको। चलिए तो समझ में आया, 3 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था, लाइट रेज जब पैरेलल आता था प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करता था, फोकस से। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, जब फोकस से आता है तो पैरेलल चला जाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता है तो बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल, और उसी लाइन पे फिर से क्या होता है, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 0 हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ। जब हम लोग किसी भी मिरर पे, किसी भी स्फेरिकल मिरर पे, जैसे ये कॉनकेव का एग्जांपल लिए, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, और इस बार हम क्या किए पता है, पोल पे ही लाइट रेज को इंसिडेंट करवा दिए। कहाँ पे, तो पता है पोल पे अगर देखा जाए तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा, तो इसके ऊपर ये नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल के साथ क्या पढ़े हैं कि जिस एंगल से आता है, मान लो ये θ1, तो यहाँ से उसी एंगल से फिर से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। मतलब ये θ2 और ये θ1 हमेशा θ2 के बराबर होगा, मतलब इक्वल एंगल का रिफ्लेक्शन होगा। कितने एंगल का रिफ्लेक्शन, समझ में आया क्या किए, यहाँ से एक लाइट रेज ले गए, ये यहाँ पे हम इस पॉइंट पे क्या किए, एक टेंजेंट खींचे, तो टेंजेंट पे ये वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। सेंटर से जो लाइन जाता है ये रेडियस, रेडियस जो होगा वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो कोई लाइट रेज ऐसे आया तो यहाँ से चला गया। अरे यही है ना, देखो ये मिरर ऐसे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जब कोई लाइट रेज पोल पे इंसिडेंट करता है तो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ,
कि मान लो यहाँ पे अंदर से पॉलिश कर दिए, अब क्या किए, ये पोल है हमारा, पोल पे कोई लाइट रेज को इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से फिर से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ये θ1, ये θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। क्लियर हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, on a spherical mirror to its pole, then it reflect with equal angle of incidence। जो इंसिडेंस का एंगल होगा उसी एंगल का रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़े, कितना, 4। किसका, स्फेरिकल मिरर का। पहला क्या पढ़े, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। दूसरा क्या पढ़े, जब फोकस से लाइट रेज आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल और उसी रास्ते फिर वापस हो जाएगा। और चौथा किसका पढ़े हम लोग पढ़े जब लाइट रेज कहाँ पे आएगा, पोल पे आएगा तो पोल से इक्वल एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चारों प्रॉपर्टी क्लियर है। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, साइन कन्वेंशन, जिसमें हम लोग देखे थे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल को क्या माने थे, ऑरिजिन माने थे, उसी के रिस्पेक्ट में लेते थे, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव। और एक चीज़ देखें कि दोनों मिरर में क्या देखें कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्केव का फोकस हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा पॉजिटिव। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इतना के बाद हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विथ प्रूफ, विथ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तब तक के लिए बस 2 चीज़ याद रखना, एक तो इसका साइन कन्वेंशन, दूसरा प्रॉपर्टीज, और रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस, रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, ठीक है। ये सब रिवाइज करते रहना। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और उसका प्रॉपर्टीज, उसका प्रूफ, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।